वैक्सीनेशन के अमल का पूरा मैनेजमेंट कोविन ऐप के जरिए होने वाला है। ऐसे में आपको ये जानना भी जरूरी है कि विन ऐप से कैसे पूरा अमल मैनेज होगा, कैसे लोगों को वैक्सीन लगेगी और वैक्सीन लगवाने के लिए आपको क्या क्या सहूलत मिलेंगी। 16 जनवरी से शुरू होने वाली वैक्सीनेशन अमल को मुल्क के लिए सबसे अहम मुहिम माना जा रहा है और इसमें चूक ना हो जाए, इसके लिए वैक्सीनेशन पर नजर दिल्ली के निर्माण भवन में बने वजारत सेहत के कंट्रोल रूम से होगी। बारीक से बारीक जानकारी सब कुछ पोर्टल पर मुहैया रहेगी और इस पूरे अमल की धुरी में होगा कोविन ऐप। वो कैसे काम करने वाला है और कैसे पोर्टल पर जानकारी मिलने वाली है, हम आपको पूरी तरह समझाएंगे। जहां जहां वैक्सीनेशन होना है उस वैक्सीनेशन सेंटर के बारे में जैसे ही जिले के अफसरान डेटा अपलोड करेंगे, वैक्सीनेशन साइट क्रिएट हो जाएगी। कोविन ऐप पर डेटा अपलोड होते ही जिस शख्स को वैक्सीन लगनी है उसे एसएमएस के जरिए टीकाकारी की तारीख और वक्त बता दिया जाएगा। साथ ही मैसेज में ये जानकारी भी होगी कि उसे किस जगह पर जाकर वैक्सीन लगवानी है। आपकी मर्जी पूछकर ही आपको वैक्सीन लगवाई जाएगी और अगर आप अपने वैक्सीनेशन वाले दिन वक्त पर नहीं पहुंचते हैं तो फिर आपको आगे जब भी वैक्सीनेशन होगा तभी वैक्सीन लगेगी। वैक्सीन लगने का डिजिटल सर्टिफिकेट आपको मैसेज से मिल जाएगा। साथ ही अगले डोज की तारीख और वक्त भी बता दिया जाएगा। हर सेंटर से अस्पताल जुड़ा होगा और साइड इफेक्ट होने पर आपको इलाज भी मिल जाएगा। दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान में पारदर्शिता का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा, यानी किसको वैक्सीन कब लगनी है, किसको पहले लगनी है, किसको बाद में लगनी है, यह सब कुछ कोविन आईटी प्लेटफॉर्म के जरिए सॉफ्टवेयर ही तय करेगा। यानी पिक एंड चूज की कोई गुंजाइश ही नहीं। वैसे मरकज का हर वजारत जिसने अपने हेल्थ वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर का डेटा अपलोड किया है वो सिर्फ और सिर्फ अपने वजारत का ही डेटा कोविन ऐप पर देख सकेगा, जबकि वजारत सेहत सभी रियासतों और मरकज के सभी वजारतों का डेटा कोविन ऐप पर देख सकेगा। यानी कुल मिलाकर मैनेजमेंट कैसा होगा ये हमने आपको समझा दिया। कोविन आईटी प्लेटफॉर्म पर वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन भी आम आदमी के लिए मुहैया नहीं है। जब हेल्थ वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर को वैक्सीन लग जाएगी तब आप भी इस ऐप पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर वैक्सीन लगवा सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।